रात के अंधेरे में जानदाद हवेली से निकलकर गुलाम के पास जाता है और उसे कहता है कि बाहर गाड़ी खड़ी है और मैंने सारे इंतजामात करवा दी हैं, तुम और लाजो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। गुलाम कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक सुंदरी को साथ नहीं जाऊँ। जानदार गुलाम से कहता है पागल मत बनो, अपनी हालत देखो, बादशाह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है और तुमको मार डालेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सुंदरी को तुम तक पहुँचा दूंगा। और गुलाम लाजू को लेकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है और जानदार उन्हें हवेली से दूर पहुँचा देता है। और दूसरी तरफ सुंदरी गुलाम के लिए भी हद परेशान हो रही होगी और वो मौका देखकर गुलाम के क्वार्टर में चली जाएगी और वो गुलाम और लाजो को आवाज़ देती है, मगर कमरे में कोई नहीं होता। और इसी वक्त एक ख़त मिलता है जिसमें गुलाम ने लिखा होता है कि सुंदरी तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा। सुंदरी उदास होकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त बादशाह सुंदरी को गुलाम के क्वार्टर में देख कर उसका गुस्सा पिघल जाता है और उससे ख़त लेकर पढ़ता है और सुंदरी का हाथ पकड़ कर हवेली में ले जाता है। ये सब देखकर खुर्शीद बहुत बड़े गुस्से में आ जाती है और बादशाह पर थप्पड़ लगाती है, कहती है मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बादशाह कहता है कि मैं अभी के अभी सुंदरी से निकाह करूंगा और किसी ने मेरी जहाँ बात ना मानी तो मैं उसको मार डालूंगा और गुलाम को भी। और वहाँ से चला जाता है और सुंदरी भी हद परेशान हो जाती है और वो उसी वक्त गुलाम को कॉल करती है, गुलाम मुझे यहाँ से ले जाओ वरना बादशाह मुझे निकाह कर लेगा। और ये सुनकर गुलाम बहुत गुस्से में हो जाता है और हवेली में पहुँच जाता है और छुप कर सुंदरी के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से उसको ले जाता है। और उसी वक्त बादशाह मौलवी को लेकर आ जाता है और खुर्शीद से कहता है कि सुंदरी को जल्द तैयार कर दो, जिस पर खुर्शीद कहती है कि सुंदरी तो घर नहीं है, जिस पर बादशाह कहता है गुलाम सुंदरी को ले गया होगा। और दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी से कहता है कि हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा वरना जल्द ही हम बादशाह में ढूंढ लेगा। और गुलाम अपनी माँ को लेकर इस रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उसी वक्त बादशाह के एक आदमी गुलाम को पहचान लेता है और बादशाह को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है और बादशाह गुस्से में हवेली से निकल कर रेलवे स्टेशन में चला जाता है और गुलाम और सुंदरी उसको देख कर भागते हैं। बादशाह पीछे से फायरिंग करना शुरू कर देता है और इसी वक्त गोली सुंदरी को लग जाती है और क्या सुंदरी मर जाएगी। बादशाह उन दोनों को पकड़ कर हवेली ले जाएगा और गुलाम को कैद कर देगा। इस तरह ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी।